बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर के ऊपर। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने समझा है एनर्जी के बारे में और उसके कंजर्वेशन के बारे में कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है बस वो कांस्टेंट रहता है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं पावर, लेकिन बहुत से बच्चों या लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है कि पावर और एनर्जी दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और एक एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान में रखना है। पावर क्या बताता है? पावर हमें बताता है कि कोई भी काम हम लोग किस रेट से कर रहे हैं, कितनी तेजी के साथ कर रहे हैं। ठीक है। मान लो एक डेफिनेट वर्क है, हमें काम करना है, एक टास्क परफॉर्म करना है, सभी ने काम करना है, हर बच्चे ने काम करना है। आपकी क्लास में इस टाइम पे देखें तो 50 अराउंड बच्चे हैं। ठीक है। और आप सभी को एक टास्क मिलता है होमवर्क करने का। ठीक है, आप लोग सभी ने वो काम करना है, चाहे आज करें या कल करें। ठीक है ना, वो वर्क है, आप लोगों को एक डेफिनेट मिला हुआ है, वो आप लोगों ने करना है। लेकिन जो जितनी जल्दी कर पाता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा है। ठीक है, जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज़्यादा है, जिसने टाइम ज़्यादा लिया उसका पावर कम है। ठीक है। वर्क या एनर्जी दोनों सेम है। ठीक है, बस टाइम का डिफरेंस है। जिसने टाइम कम लिया उसका पावर ज़्यादा, जिसने टाइम ज़्यादा लिया उसका पावर कम। तो पावर को बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में हम लोग रखते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता किस रेट से हो रही है उसको हम लोगों ने पावर बोला है। यानी कि पावर को अगर हम लोग लिखते हैं वर्क, ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख सकते हैं, अपॉन में टाइम। क्लियर है? पावर का जो यूनिट होता है बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। आप देखेंगे एनर्जी का यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकंड, तो इसको हम लोग लिखते हैं वाट। ठीक है, आप अपने बल्ब के ऊपर मेंशन होकर आता है 100 वाट बल्ब, 60 वाट बल्ब, दैट इज द पावर। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, ऐसा यूनिट है वाट की। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, पावर के अंदर बिगर यूनिट भी आती है। क्या क्या हो सकती है? किलोवाट हो सकती है। 1 किलोवाट का मतलब, किलो का मतलब 1000 वाट होता है, 1000 किलो का मतलब 1000 वाट। मेगावाट भी हो सकता है, 1 मेगावाट, यानी कि इसको 1 MW भी मेंशन करते हैं। मेगा का मतलब 10⁶ वाट होता है। ठीक है, बात आप लोगों के समझ में आई? 1 किलोवाट इसमें भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बिगर यूनिट हो गया। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों को? अगर हम लोगों को पूछा जाए कि सर ग्राफ कैसे बनेगा, तो भाई देखो, अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है, वर्क हमारा कांस्टेंट है, देन पावर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। यानी कि अगर टाइम ज़्यादा है तो पावर यहाँ पर कम है, टाइम कम है तो बच्चों पावर यहाँ पर ज़्यादा है। यानी कि अगर इसका ग्राफ देखेंगे, इधर टाइम और इधर पावर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कारो बनेगा और डिक्रीजिंग स्लोप का बनेगा। ठीक है ना, फंडा समझ में आया आप लोगों को? अभी भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया पावर और टाइम का। अगर टाइम को कांस्टेंट कर दें बच्चों, इफ टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, सेम टाइम के अंदर टास्क परफॉर्म करना है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्क के।
यानी कि इधर हमारा वर्क और इधर हमारा पावर, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि अगर वर्क ज़्यादा है तो पावर भी बच्चों ज़्यादा होगी, अगर वर्क यहाँ पर कम है तो पावर भी बच्चों कम होगी। ठीक है, फंडा समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों ने पावर को समझा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग आप लोगों का ही। ठीक है, आप लोग स्कूल के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हो और आप लोगों ने फर्स्ट फ्लोर तक आना है। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर तक आने के लिए आप लोगों को एक कार्टन लेकर आना है, एक कैरेट लेकर आना है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ कैरेट रखे हैं। ठीक है, कैरेट ऑफ 10 kg। ठीक है, 10 kg, 10 kg, 10 kg। ठीक है, 3 बच्चे हम लोग चूज करते हैं, राहुल, दीपक और अंशु। ठीक है, तीनों मेरे फ्रेंड है बच्चों। ठीक है, 3 हमने फ्रेंड यहाँ पर मेरे लिए। ठीक है, राहुल, दीपक और अंशु। ठीक है, उनको यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर तक जाना है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। यानी कि हाइट जो तीनों ने रेज करना है वो क्या है, सेम है। हाइट जो रेज करना है बच्चों तीनों ने क्या है, सेम है। ठीक है, राहुल थोड़ा फिजिकली फिट है तो ये ऊपर की तरफ कैरेट ले जाता है 10 सेकंड के अंदर। दीपक मेरा फ्रेंड बहुत हेल्दी है तो इसको यहाँ ले जाने में टाइम लगता है 20 सेकंड। अंशु को टाइम लगता है 25 सेकंड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तीनों ने जो वर्क करा वो क्या है कि कैरेट को फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाना है, यानी कि MGH वर्क। कैरेट का मास कितना है 10, जी कितना है 10 और हाइट कितनी है, हाइट भी मान लेते हैं 5 मीटर, यानी कि 5, यानी कि 500 जूल का उन्होंने वर्क करा, राहुल ने भी, दीपक ने भी और अंशु ने भी। ठीक है, फंडा समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, पावर निकालते हैं राहुल का। वर्क कितना करा 500, टाइम कितनी लिया 10, यानी कि कट करने पर पावर राहुल का जो हमें मिलता है वो कितना है बच्चों, 50 वाट। अगर पावर निकालते हैं दीपक का, वर्क तो इसने भी 500 जूल का करा है, टाइम कितना लिया उसने 20। सॉल्व करने के बाद पावर जो दीपक का आया, बच्चों कट कर लो इसको, ये आ गया 25 वाट। अगर बात करते हैं अंशु की, तो पावर कितनी है बच्चों इसका, सॉरी वर्क हमारा 500 और टाइम कितना लगा 25, सॉल्व करने के बाद 20, यानी कि पावर जो हमें अंशु का मिला वो 20 वाट। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि टास्क सेम होने के बावजूद अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर वहाँ पर कम होगा, और टाइम अगर कम लग रहा है तो पावर वहाँ पर ज़्यादा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने रूटीन में कि एक खड्डा खोदने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो काम वो पूरे दिन में करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर वही काम जेसीबी करे तो वो हार्डली काम 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, या आधे घंटे के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। क्यों? तो ये बात हम लोगों को जस्टिफाई करती है कि यहाँ पर जो जेसीबी ने जो काम करा उसका जो पावर था वो बहुत ज़्यादा था, और जो लोगों ने काम करा उनका पावर कम था। टास्क दोनों ने सेम करना था, खड्डा खोदना था, लेकिन जेसीबी ने बड़ी जल्दी जल्दी खोद दिया, और जो मैन वहाँ पर, जो आदमी वहाँ पर काम कर रहे थे, जो लेबर वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने वही खड्डा खोदने में लगभग पूरा दिन लगा दिया। ठीक है ना? तो ये जस्टिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पावर
हमें सिर्फ ये बताती है कि काम किस रेट से हो रहा है। ठीक है, टाइम कम लग रहा है तो पावर उसकी ज़्यादा है, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर उसका कम है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप लोगों ने एक टर्म और ध्यान में रखनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहलाता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू में 100। एफिशिएंसी को इससे ईटा बोलते हैं इसको। आप लोगों ने जब बनाना है इसको ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है। आउटपुट पावर, मैं फिर लिख देता हूं, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू में 100, मतलब कि परसेंटेज में आती है एफिशिएंसी। सर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? देखो जो मशीन होती हैं, ठीक है, उसको इनपुट पे एनर्जी कुछ मिलता है, आउटपुट पे हमें कुछ और मिलता है, तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी पता चलती है कि उस मशीन का एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसमें कहता है कि हमारे पास 4 मशीनें हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क उनको दे रखा है कि कितना करना है यहाँ पर, ठीक है, और टाइम उन्होंने कितना लिया ये भी हम यहाँ पर मेंशन है, सेकंड में है बच्चों ये। ठीक है, कह रहा है कि किस मशीन का पावर सबसे ज़्यादा है, किस मशीन का पावर सबसे ज़्यादा है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क अपॉन में टाइम। इससे हम लोग चारों मशीन का पावर निकाल लेंगे, फिर हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे कि किस मशीन का पावर सबसे ज़्यादा। तो पहले के लिए बात करते हैं, वर्क डन डब्ल्यू ए अपॉन में टी ए पी ए। वर्क पहले वाले ने कितना करा 1000, टाइम कितना लगा इसको 5, यानी कि इसका हो गया 200 वाट। ठीक है, दूसरी मशीन की बात करते हैं, पी बी, डब्ल्यू बी अपॉन में टी बी। इसका भी पावर कितना है बच्चों, सॉरी, वर्क हमारा 1000 है, टाइम कितना लगा 10, तो सॉल्व करने पर 100 वाट। पी सी मशीन की बात करते हैं, डब्ल्यू सी अपॉन में टी सी। वर्क कितना है 200, टाइम कितना लगा 5, तो ये आ गया 400 वाट। इसी तरह पी डी की बात हम लोग कर सकते हैं, डब्ल्यू डी अपॉन में टी डी। यहाँ पर 2000 अपॉन में टाइम 10, यानी कि 200 वाट। तो यहाँ देखने पर हमें पता चल रहा है कि जो पी सी का पावर है वो 400 वाट है, यानी कि पी ए 200 वाट, पी बी 100 वाट, पी सी 400 वाट और पी डी यहाँ पर 200 वाट आ रहा है। तो यानी कि पी सी यानी कि पावर जो सी का है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फंडा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू रेज ए 30 kg कैरेट टू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इन ए टाइम ऑफ 4 सेकेंड। बच्चे कैरेट है जिसका मास कितना है 30 kg, उसको लिफ्ट करके कितना हाइट तक लेके जाना है, 6 मीटर की हाइट तक लेके जाना है, और टाइम की लिमिट कितनी है 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकालेंगे कितना होगा। वर्क कितना करा, एम जी एच मास 30 kg, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच 6 मीटर, तो एम जी 10 और ये 6, तो 1800 जूल। तो यहाँ पे वर्क हो गया। टाइम कितना है बच्चों 4 सेकेंड है, तो पावर निकाल सकते हैं यहाँ पर। पावर क्या आएगा, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क 1800 अपॉन में टाइम 4 सेकेंड। कट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि आंसर कितना जाता है 450 वाट। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर मैच करता हुआ हम लोगों को मिलता है। ठीक है बच्चों,
फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों के समझ में आई? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 360 जूल टू 1800 जूल। यानी कि हम मान के चलें ऑब्जेक्ट ये हमारा कार्य मान लेते हैं, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना 360 जूल है और फाइनल कितना हो गया बच्चों 1800 जूल के फाइनल। यानी कि डिफरेंस कितना हुआ के फाइनल माइनस के इनिशियल 1800 माइनस 360, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 18 में से 360 गए 0, 4, 7 में से 3 गई 4, यानी कि 1440 जूल। ठीक है बच्चों, यानी कि इतना वर्क करा और इतना वर्क करने के लिए हमें जो टाइम मिला वो कितना है 3 मिनट, यानी कि 180 सेकेंड। फंडा क्लियर हुआ? यानी कि पावर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं वो आएगा हमारे पास वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना हो गया 440 जूल और टाइम हमारे पास 180 सेकेंड। कट गया, ये 3 पे चला गया बच्चों, और 6 दूनी 12, 6 24 और ये 8, यानी कि पावर सॉल्व करने के बाद आ गया 8 वाट। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर मैच करता हुआ मिलता है भाई। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े। कह रहे एक मशीन है, सॉरी मशीन गन है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि 240 बुलेट फायर करती है पर मिनट, 240 बुलेट्स मिनट, यानी कि एवरी सेकेंड वो बुलेट फायर करती है 4। ठीक है ना, फंडा समझ में आया? और हर बुलेट का जो मास है बच्चों वो कितना है 10 ग्राम है। 10 ग्राम का मतलब 10 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब कहता है कि हम लोगों ने पावर निकालनी है मशीन गन का कितना है। भाई देखो, अगर एक बुलेट फायर करी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बुलेट 1/2 mv²। होगा कि नहीं होगा भाई? ज़्यादा लफड़े में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि एक बुलेट का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो 240 का मिल जाएगा, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। टाइम हमें दे ही रखा है 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट। मास कितना हो गया 10 इंटू 10⁻³ इंटू में 600 इंटू में 600। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 240 बुलेट कितना होगा बच्चों 1/2 इंटू में 10 इंटू 10⁻³ इंटू में 600 इंटू में 600 इंटू में 240। क्लियर है? पावर निकाल सकते हैं। ये 240 बुलेट कितने टाइम में गई 1 मिनट में। पावर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 240 बुलेट्स अपॉन में टाइम, तो 1/2 इंटू में 10 इंटू 10⁻³ इंटू में 600 इंटू में 600 इंटू में 240 टाइम 60 सेकेंड। ठीक है भाई, तो भाई देखो ये 10 पे चला गया, 1 2 3, 3 0 से 3 0 खत्म हो गई। ठीक है, ये चला गया 3 के ऊपर। ठीक है, 24 दिया 72 और 2 0, यानी कि ये वाट, यानी कि 7.2 किलो वाट। यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है। बहुत बढ़िया, आंसर मैच करते हैं तो भाई हमारा आंसर यहाँ पर डी आता है। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत बढ़िया।
ठीक है, एक छोटी सी बात हम लोग और लेके चल रहे हैं। मैंने लास्ट में बोला था कि हम लोग एफिशिएंसी के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मोटर। देखो प्यारे बच्चों, ये होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू में 100। अब एफिशिएंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई जितना मोटर को इनपुट पे देते हैं पावर, उतना आउटपुट पे हम लोगों को नहीं मिलता। मोटर बीच में कहाँ आ गया वर्ड? कह रहे हैं कि मोटर वो मशीन है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। से मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो 100 दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी हमें 40 ही मिल रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि बीच में कहीं 60 वो खा गया। ठीक है ना, वो खा गया मतलब कि लॉस हो गया। तो अब मशीन को 100 देने पर 40 ही मिल रहा है, तो ये उसका एफिशिएंसी हो गया कि 40% ही मिलेगा भाई अगर 100 दिया है तो आप लोगों ने। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों को कि अगर इनपुट पावर अगर 100 वॉट है और आउटपुट पावर 40 वॉट है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू में 100, यानी कि यहाँ कट करने के बाद 40% आ गया। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मशीन होती है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। जब वो मोटर काम करती है तो वो गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब कि जो एनर्जी वहाँ पर मिली उसको, वो कुछ ना कुछ लॉस हो गया। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बिल्कुल आइडियल हो, जितना उसको अंदर दे उतना ही वो बाहर निकाल दे। इवन जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा 100% आप लोगों को यहाँ पर जा रहा है, तो आप लोग उसमें से 60%, 40%, 50% ही समझ पाते हैं। फिर आप लोग जब रिपीट करेंगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जब आप लोग इस वीडियो को देख देख रहे हैं तो आप लोगों को वो 50%, 60% या 70% तक समझ में आता है। जब आप इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं तो वो 80%, फिर से रिवाइज करते हैं तो 90%, ऐसे होता है। एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है ना, आप लोगों की मोटर का कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता, कि वो जितना दिया उतना वो नहीं ले पाता है, या उतना हमें आउटपुट पे नहीं मिल पाता है। ठीक है, फंडा समझ में आया? बात करके चलें कि हमारे पास एक मोटर है। ठीक है भाई, ये ऐसे हम लोगों ने एक मोटर बना ली, पंपिंग मोटर है, मोटर पंप है। ठीक है ना, इस मोटर पंप पे लिखा हुआ है 1000 वॉट। ठीक है ना, 1000 वॉट यहाँ पे मेंशन है। अब ये क्या कहता है कि ये एवरी सेकेंड it can pump 8 liter of water through a height of 10 मीटर। ठीक है, हर सेकेंड वो कितना कर सकता है? 8 लीटर वाटर पंप कर सकता है। कितनी हाइट तक? 10 मीटर की हाइट तक। तो वॉल्यूम कितना है बच्चों? 8 लीटर। मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा? 8 kg। सॉल्व करने के बाद मास कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? 8 kg। क्योंकि देखो डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1000 होती है। 8 लीटर का मतलब 8 इंटू 10⁻³ तो कट करने पर ये 8 kg आ जाता है। ठीक है, हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर, और जी का वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क हम लोगों को जो मिल रहा है वो कितना है? mgh आउटपुट पे। मास 8 है, जी 10 है, और ये 10 है, यानी कि 800 जूल।
ठीक है, पावर निकालेंगे तो 800 जूल हमने वर्क करा हर सेकंड, यानी कि 800 वाट हम लोगों को पावर यहाँ पर मिली। और ये पावर कैसी थी, आउटपुट पे थी। इनपुट कितना है 1000 की, 1000 वाट की मोटर है, वो 1000 वाट कंज्यूम ही कंज्यूम करेगी। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, आउटपुट कितना है 800, सीधा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू में 100। आउटपुट पे कितना है बच्चों 800, इनपुट पे कितना है 1000, गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो डिस्काउंट, एक जीरो यहाँ डिस्काउंट, तो ये आ गया 80%। ठीक है बच्चों, तो मोटर की एफिशिएंसी कितनी होगी 80% है, बस वो 80% तक ही हमें आउटपुट पे काम देगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? कीजिएगा, कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग घर का बिल निकालना सीखेंगे। ठीक है, आप अपने अपने घर के अंदर जो चीज़ें वो नोट डाउन करके रखिएगा कि पंखे कितने हैं, बल्ब कितने हैं, कूलर कितने हैं, एसी कितना है और उनकी वोल्टेज। ठीक है, और वो कितनी देर चलते हैं, ये आप लोगों का टास्क है। अपने पेपर पे निकाल के रखिएगा, लिख के रखिएगा कि हमारे घर का एसी 2 घंटा चलता है, 4 घंटा चलता है, कूलर 6 घंटा चलता है, पंखा 1 घंटा चलता है, बल्ब 2 घंटा चलता है। ठीक है, फिर हम लोग बिल निकालना सीखेंगे कि हमारे घर का बिल कितना आता है। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।